हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 16 ऑफ अकाउंटेंसी। अब देखिए, हम इसकी 15 लेक्चर्स कर चुके हैं और हम कवर क्या क्या कर चुके हैं। हम कर चुके हैं कवर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और हम कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने कल अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी फ़िनिश की थी। तो आज हम नया यूनिट, नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट वी आर नाउ ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो कीजिए जिसका नाम है, जो कि हमारे चैनल का नाम है ड्रीम पाठशाला, और लोगो आपको दिख जाएगा डीपी। वहाँ पर हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस, क्विज़ेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और आपके लिए सोशल मीडिया यूज़फुल भी साबित हो। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। अब ये कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स होता क्या है, देखिए। पहली जो हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन हमारी सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारी ट्रांजैक्शन जाती है जर्नल में। तो फिर ये कैश बुक क्या है, देखिए। जर्नल जो है हमारा वो सब डिवाइड किया जाता है स्पेशल जर्नल्स में। देखिए, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेशल जर्नल्स। अब ये स्पेशल जर्नल्स क्या हैं, अब देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जो बिज़नेस में रेगुलर नेचर की होती हैं। वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो होती हैं जैसे मान लीजिए परचेज़, सेल्स, कैश, और भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी रेगुलर नेचर की होती हैं। तो उन्हें हमें डबल रिकॉर्ड ना करना पड़े, इसके लिए हम बनाते हैं स्पेशल जर्नल। देखिए, ईच स्पेशल जर्नल इज़ मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर। मतलब जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी एक साथ चली जाएंगी कैश बुक में। परचेजेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो वो हमारी चली जाएगी परचेज बुक में। ये मतलब हुआ सिमिलर नेचर का। ऐसे ही कोई हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी तो वो चली जाएगी सेल्स बुक में। यही मैंने आपको नीचे मेंशन किया है, कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। परचेज बुक और सेल्स बुक, इन दोनों में क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस आती हैं, क्योंकि लॉजिक समझिए, जो कैश पे होगी हमारी वो तो कैश बुक में ही जाएगी। तो इसीलिए जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारी जाती हैं सेल्स बुक और परचेज बुक में। अब ये जो हमारे स्पेशल जर्नल्स हैं इन्हें हम डे बुक्स या सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। और ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल आर रिकॉर्डेड इन जर्नल कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। अब देखिए, स्पेशल पर्पस बुक्स हमारी हो गई कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, लेकिन और भी तो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आपको कमीशन मिली, वो तो चली जाएगी कैश बुक में, लेकिन डेप्रिसिएशन आप कहाँ दिखाएंगे, तो उसके लिए जो हमारी प्रिपेयर होती है उसे हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। अब इस चैप्टर में हम आपके लिए लाए हैं, हम डिस्कस करेंगे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। अब परचेज कर रहे हैं तो कुछ वापस भी करेंगे, अगर डिफेक्ट निकल आया, पसंद ना आया, परचेज रिटर्न बुक उसके लिए, फिर सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर फॉर रेसिडुअल ट्रांजैक्शंस। जो इनमें प्लेस नहीं पाती उन्हें हम डालते हैं जर्नल प्रॉपर में। देखिए, अब हम शुरू करते हैं आज कैश बुक से।
कैश बुक होती है ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। कोई भी हमें कैश मिला या हमारा कैश गया, उसे हम डालते हैं कैश बुक में। और कैश बुक हमारा जर्नल प्लस लेजर दोनों का काम करता है। आपके पास जैसे ही कैश आया, आप उसे पोस्ट कर दीजिए अपनी कैश बुक में। आपका जर्नल का काम भी हो गया और आपके लेजर का काम भी हो गया। इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि जर्नल भी हमारा हो रहा है और लेजर भी हो रहा है, तो इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। अब देखिए, ये होती हैं 2 टाइप्स की। अब 2 टाइप्स क्यों लिखा है मैंने और लिखे हैं 3, क्योंकि 2 टाइप्स इसके मेंशन है NCERT में, जो कि है सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारा या तो कैश का कॉलम होगा या बैंक का कॉलम होगा। डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों होगा। लेकिन एक एडिशनल टाइप की कैश बुक भी बनती है, जिसमें हमारा कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कैश, बैंक और डिस्काउंट वाली, जिससे आपकी ये दोनों ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन कैश बुक के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दी हुई हैं ट्रांजैक्शंस और उससे बनानी है आपको कैश बुक। अब पहले हम देखेंगे फॉर्मेट कैश बुक का। ये है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको स्कूल में करवाया जाए, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स बताएं, वैसे कीजिएगा। वैसे इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, सारे सही होते हैं। तो आप वैसे कीजिएगा जैसे आपको करवाया जाए। हम यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब इसका जो हमारा फॉर्मेट बनता है वो बनता है, पहले कॉलम में आता है डेट। अब ये कौन सा कॉलम है? लेजर याद कीजिए। ये है हमारा डेबिट कॉलम, ये है हमारा क्रेडिट कॉलम। तो पहला हमारा जो बना वो बना डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। एकदम लेजर के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है? वहाँ पे होता था एक अमाउंट, यहाँ पर है 3 कॉलम, डिस्काउंट, कैश और बैंक। सिमिलरली यहाँ पर डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो हो गया। ये सेम हमारा हो गया लेजर के जैसे। फिर आते हैं 3 कॉलम, डिस्काउंट, कैश और बैंक ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। चलिए ट्रांजैक्शंस देखते हैं। अब पहली ट्रांजैक्शन है हमारी 1 मई की, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अब आपको जर्नल एंट्री एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। इसके लिए आपकी क्या एंट्री बनेगी? आपने बिजनेस कमेंस किया, मतलब कैपिटल आया किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। चलिए कैश बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सिंपल हमारा हो गया कैश बुक। इसे या आप मान लीजिए कैश अकाउंट ही है आपका। ये कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट वो है। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करते तो आप करते कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैश बुक है, कैश का अकाउंट है, तो हम ऑपोजिट नेम से करेंगे डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 80,000। और कैश हमारा है डेबिट साइड पे, इसलिए करेंगे कैश बुक की डेबिट साइड में। सेम लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन टॉपिक अलग है तो समझाना ज़रूरी है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। और ये ध्यान रखिएगा कि कैश कॉलम में ही आप डालें, क्योंकि वो कमेंस बिजनेस विद कैश कह रहा है। अगर वो यहीं बोलता कमेंस्ड बिजनेस एंड डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन द बैंक, तो आप यहाँ लिखते बैंक वाले कॉलम में। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी कहती है ओपन्ड बैंक करंट अकाउंट इन ICICI बैंक। अब आपकी इसकी जर्नल क्या बनेगी? आपकी इसकी जर्नल बनेगी बैंक नाम की असेट इंक्रीज हो गई तो वो हो गई डेबिट, गया क्या हमारा कैश बिजनेस से तो वो हो गया क्रेडिट विद अमाउंट 50,000। अब हम बना रहे हैं कैश बुक। अब कैश बुक में हमारा बैंक कॉलम भी होता है और कैश का कॉलम भी होता है, तो देखिए उसे कैसे दिखाएंगे। हमने एंट्री की बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम डेबिट साइड पे। आ गए हम डेबिट साइड पे, नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू कैश, लेकिन कर कहाँ रहे हैं हम? बैंक में, क्योंकि बैंक है हमारा डेबिट साइड पे। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 50,000 बैंक के कॉलम में। ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारा कैश यूज़ हुआ वो कहाँ यूज़ हुआ, मतलब कि बैंक में हमने डिपॉजिट किया। हम कर रहे हैं डेबिट साइड पे एंट्री। डेबिट में क्या है? डेबिट में है बैंक, इसलिए जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा बैंक के कॉलम में। अब क्रेडिट साइड पे भी हमारा कैश है, तो इसे कैसे दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। सेम लॉजिक क्रेडिट साइड पे यूज़ होता है बाय, नाम ऑपोजिट वाला, और क्रेडिट में है कैश तो दिखाएंगे हम कैश कॉलम में। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कौन सी एंट्री होती है? ये एंट्री होती है कि जिस एंट्री में हमारे कैश और बैंक दोनों कॉलम्स अफेक्ट हों। यहाँ पे हुआ हमारा बैंक कॉलम अफेक्ट, यहाँ हुआ हमारा कैश कॉलम अफेक्ट, तो इसीलिए हम लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी लिख देते हैं कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारी यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम हुआ हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। ये इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती, आपने विड्रॉ किया बैंक से, तो आपकी एंट्री बनती ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें भी दोनों अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी हो जाती हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इस टाइप की एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैश बुक। वो कैश बुक में नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि कैश से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट एंट्री कहती है पेड अशोक बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अशोक से हमने सामान लिया, फिर हमने उसको दे दिया चेक और हमने रिसीव किया डिस्काउंट। अब इसकी देखते हैं एंट्री। इसकी जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी अशोक हमारा हो जाएगा डेबिट टू, हमने उसको चेक दिया तो हो जाएगा टू बैंक, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया। ठीक है, तो इसमें हमारा बैंक है क्रेडिट साइड पे, तो चलते हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। नाम आएगा ऑपोजिट वाला, अमाउंट आएगा बैंक वाला। अब बैंक में अमाउंट है हमारा 17,100 और 900 रुपये का है डिस्काउंट। तो आपने जब बाय अशोक पोस्ट किया तो डिस्काउंट में आपने डाल दिए 900 रुपये और बैंक में आ गए आपके 17,100 रुपये। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री।
सेम लेजर की पोस्टिंग है और कुछ नहीं है, बस कॉलम्स ध्यान रखने हैं। बैंक है तो बैंक कॉलम में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 30,000 बट ही गेव कैश इमीडिएटली 10,000। अब हमने की मोहन को सेल्स टोटल 30,000 की, लेकिन उसने हमें कैश जो दिया वो सिर्फ दिया 10,000 रुपये। तो इसकी एंट्री देखते हैं पहले। इसकी हमारी जर्नल एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई हमारी 20,000 के लिए। अब 10,000 का उसने हमें दिया है कैश, तो ये हो गई हमारी कैश के लिए। अब ये तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें कैश हमारा कहीं भी नहीं है। हम दिखाएंगे 10,000 की एंट्री। उसमें देखिए कैश हमारा है डेबिट साइड पे, तो हम जाएंगे कैश बुक की डेबिट साइड पे। नाम आएगा ऑपोजिट वाला, अमाउंट आएगा 10,000। तो एंट्री क्या बनी हमारी? एंट्री बनी कैश डेबिट टू सेल्स। तो कैश के डेबिट साइड में हम आ गए, वहाँ हमने लिख दिया टू सेल्स और कैश कॉलम में लिख दिए 10,000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। अब मोहन हमसे 20,000 के गुड्स उधारी पर लेकर गया था, तो उसने चेक हमारा भिजवा दिया, ठीक है, और डिस्काउंट ले लिया 500 रुपये। अब हमें चेक वाली ट्रांजैक्शन में हमेशा नीचे की ट्रांजैक्शंस में चेक करना होगा कि वो चेक डिपॉजिट बाद में हुआ है या तभी के तभी हुआ है। अगर तभी हुआ है तो आता है बैंक, अगर बाद में हुआ है तो हम करते हैं कैश। ये मैंने आपको जर्नल की वीडियो में भी क्लियर किया था जब हमने बैंक की ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी थी। हमारी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है अकाउंट्स की, आप उसमें जाके देख सकते हैं वो चैप्टर। वो पार्ट हमने डिस्कस किया था कब बैंक यूज़ होता है और कब कैश यूज़ होता है। उसकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जा सकते, अदरवाइज़ ये रह जाएगा, ठीक है। चलिए रिसीव चेक फ्रॉम मोहन। अब नेक्स्ट डेट पे ही हमें दिखा कि चेक ऑफ मोहन डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब इस दिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, हम अगले दिन गए लेकर। तो आज तो हमारे लिए वो कैश ही हो गया। कैश हुआ कितना? 19,500। एंट्री देखते हैं। हमारे पास आया कैश, ठीक है। कैश किसने दिया? मोहन ने। तो एंट्री बनी कैश डेबिट टू मोहन। डिस्काउंट भी ले गया वो, तो ये हो गया, यहाँ आ गया 20,000, यहाँ 500 रुपये का डिस्काउंट और यहाँ 19,500 का कैश। एंट्री है हमारी कैश की तरफ जाएंगे, टू मोहन आएगा क्योंकि डेबिट साइड है, ठीक है। तो टू मोहन आ गया डेबिट साइड में। डिस्काउंट ज़रूर मेंशन करना है 500 रुपये और 19,500 कैश, क्योंकि उसका जो चेक डिपॉजिट हुआ वो नेक्स्ट डे हुआ। अब नेक्स्ट डे की एंट्री देखते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट वाली एंट्री है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनी, अगर आपने चेक किया डिपॉजिट, इसकी बनी बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम आ जाते हैं डेबिट साइड में। नाम आएगा ऑपोजिट वाला, अमाउंट आएगा 19,500, टू कैश आ गया यहाँ पर विद 19,500 और बैंक में। अब क्रेडिट साइड में आ जाइए, नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय बैंक, तो यहाँ आ गया बाय बैंक 19,500 और ये हमने लिख दिया सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन पूरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमें पेड सैलरी, पेड रेंट। तो सैलरी और रेंट जब आपने पे किया तो आपकी एंट्री क्या बनी? सैलरी है खर्चा तो वो हो गया डेबिट, रेंट है खर्चा वो हो गया डेबिट। ना बैंक मेंशन्ड है ना चेक मेंशन्ड है, तो हम कर देंगे टू कैश। तो यहीं से हम देखते हैं, अब आप जाएंगे कैश की क्रेडिट साइड में, नाम आएंगे ऑपोजिट वाले, ठीक है। अमाउंट आएंगे 8,000 और 4,000 कैश कॉलम में। एंट्री देखते हैं, यही है। देखिए एंट्री बिल्कुल यही है। हम आ गए कैश की क्रेडिट साइड में, नाम आ गए ऑपोजिट वाले, बाय सैलरी बाय रेंट, और कैश कॉलम में आ गया 8,000 और 4,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। अब देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री कहती है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 6,000 एंड फॉर पर्सनल यूज़ 13,000। अब इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमने बैंक से विड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक तो हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, हमारे पास आ गया कैश डेबिट 6,000। पर्सनल यूज़ के लिए किया तो ड्राइंग्स डेबिट 13,000, और बैंक का टोटल बैलेंस कम हो गया तो वो आ गया टू बैंक 19,000। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, देखिए इसको जर्नल एंट्री को मैं यहाँ फिर लिख देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने क्या किया? हमने विड्रॉ किया तो कैश डेबिट हो गया 6,000, ड्राइंग्स हमारा डेबिट हो गया 13,000, और बैंक हमारा कम हो गया 19,000 से। ठीक है, तो देखिए ये वाली तो हमारी है कॉन्ट्रा एंट्री, वो उसमें रहेगा अमाउंट 6,000। ठीक है, तो देखिए 6,000 से है कॉन्ट्रा एंट्री। चलते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट में आ गए, नाम आएगा ऑपोजिट वाला टू बैंक, अमाउंट आएगा 6,000। तो ये रही हमारी एंट्री, टू बैंक 6,000 सी के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड हमें कॉन्ट्रा एंट्री सेम बनानी है, तो चलते हैं क्रेडिट साइड पे। आ गए हम क्रेडिट साइड पे, नाम आएगा ऑपोजिट वाला बाय कैश, अमाउंट आएगा 6,000। 6,000 क्यों आएगा? क्योंकि 13,000 की है ड्राइंग्स, इसकी होगी अलग एंट्री। तो इसकी एंट्री देखते हैं। बैंक है हमारा क्रेडिट साइड में, हम आ गए क्रेडिट साइड में, ऑपोजिट नाम आएगा जो कि है ड्राइंग्स, यहाँ आ गया बाय ड्राइंग्स, अमाउंट आ गया 13,000। ये हो गई हमारी कंप्लीट एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू रमन एंड रिसीव चेक। अब देखिए हमने चेक रिसीव किया, अब हम देखेंगे कि क्या वो चेक डिपॉजिट हुआ या वो बाद की डेट पे हुआ। तो 23 तारीख को लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन इंडोर्स टू सोहन। मतलब जो चेक हमने रमन से रिसीव किया वो हमने आगे सोहन को दे दिया। सोहन से हमने ख़रीदा होगा कुछ सामान, इसलिए हमने आगे सोहन को दे दिया। मतलब वो चेक हमारा बैंक में तो नहीं गया, तो हम उसे कैश में ही मेंशन करेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री देखते हैं। हमने करी रमन को सेल्स, ये रही हमारी 19 तारीख। हमने की रमन को सेल्स, दिया उसने चेक, पर हम डालेंगे कैश क्योंकि हमने डिपॉजिट नहीं किया। तो हमारी एंट्री हो गई ये कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर ये होती कैश की ट्रांजैक्शन,
हमारी होती एंट्री कैश टू सेल्स। लेकिन अब ये कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमन एंड रिसीव्ड चेक। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ हमारा, तो देखिए इसका मतलब हुआ हमारा हमने किया कैश पे सेल, ठीक है, लेकिन हमने रिसीव किया है चेक, तो हम उसे आगे कर रहे हैं इंडोर्स, तो वो बैंक में नहीं जा रहा, तो वो हमारे लिए अभी कैश ही है। तो देखिए एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री में यहाँ गलत मेंशन्ड है, यहाँ आएगा सेल्स, क्योंकि हमने तभी के तभी पेमेंट रिसीव कर लिया, चाहे हमने कैश किया हो चाहे चेक किया हो। यहाँ सेल्स आएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अमाउंट आ गया 12,000। आगे देखते हैं। आगे कहता है वो बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन। अब यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन कैश का, तो ये एंट्री हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैश रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कहती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन एंडोर्स्ड टू सोहन एंड पेड बैलेंस बाय चेक। तो देखिए जो हमारा चेक हमने रमन से रिसीव किया था, रमन से हमने रिसीव किया था 12,000 का चेक था वो चेक, लेकिन हमने उसको उस टाइम मेंशन किया था कैश। गुड्स हमने जो लिए सोहन से वो हमने लिए 15,000 के, और वो बैलेंस पे कर रहा है चेक से। मतलब हम बैलेंस पे कर रहे हैं चेक से क्योंकि हमने ख़रीदे हैं। तो हमने ख़रीदे 15,000 के, 12,000 वाला चेक हमने उसको दे दिया रमन वाला, बचे 3,000, तो उसका हमने अलग से उसको चेक बना के दे दिया। अब ये जो 12,000 थे इसकी एंट्री हमने की थी एज कैश। तो जब आप अब उसको आगे इंडोर्स करेंगे तो भी आपका कैश ही जाएगा, क्योंकि तब कैश आया था, अब वही कैश चला जाएगा। एंट्री देखते हैं। 23rd बाय सोहन। बाय सोहन नहीं, यहाँ पे भी आएगा बाय परचेजेस, ठीक है, क्योंकि ये कैश के लिए हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा बाय परचेजेस। देखिए यहाँ पे परचेजेस इसलिए आएगा क्योंकि आप तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, आप उधार पे सामान नहीं लाए। कैसे नहीं लाए? क्योंकि आपने उसको एंडोर्स कर दिया चेक, और बैलेंस भी आपने दे दिया चेक से। तो एंट्री थी हमारी 12 + 3,000 की। 12 का था कैश जो आया था चेक रमन से, और ये हम उसको दे रहे हैं चेक अलग से। तो यहाँ आया हमारा बाय परचेजेस, 12,000 का कैश कॉलम में और 3,000 का बैंक में, क्योंकि हमने उसको दिया है चेक फॉर बैलेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बॉट मशीनरी फ्रॉम रोहन फॉर कैश, पेड वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो टोटल हमारा हो गया 16,000। हमने मशीनरी खरीदी फॉर कैश, तो आपकी एंट्री हुई मशीनरी डेबिट टू कैश विद अमाउंट 16,000। तो हम चलेंगे कैश की क्रेडिट साइड में, नाम आएगा ऑपोजिट वाला, तो ये हो जाएगा हमारा बाय मशीनरी 16,000। कैश मेंशन्ड है तो कैश कॉलम में आ गया 16,000। अब लास्ट एंट्री है हमारी बैंक अलाउड इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। अलाउड इंटरेस्ट मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमने किया रिसीव किया, तो हमारी एंट्री हुई
बैंक डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, और चार्जेस की एंट्री हुई बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। ये हमारी हुई जर्नल एंट्री। तो हम अब आगे देखते हैं क्या बनता है। तो जब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो आपने किया था बैंक डेबिट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम कैश बुक की आ गए डेबिट साइड पे, नाम आ गया ऑपोजिट वाला टू बैंक इंटरेस्ट, अमाउंट आ गया बैंक कॉलम में। ऐसे ही हमारा जब हुआ खर्चा बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस हुए डेबिट और बैंक हुआ हमारा क्रेडिट। तो हम आ गए बैंक की क्रेडिट साइड में, कैश बुक की क्रेडिट साइड में, नाम आ गया ऑपोजिट वाला, अमाउंट आ गया 200 रुपीज़ इन द बैंक कॉलम, क्योंकि आपके जो चार्जेस कटते हैं वो बैंक अकाउंट में से ही कट जाते हैं, आपसे अलग से कैश में नहीं लिए जाते। अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है? डिस्काउंट कॉलम की हम बैलेंसिंग नहीं करते, दैट इज़ अ रूल। डिस्काउंट कॉलम इज़ नॉट बैलेंस्ड, द अदर टू कॉलम्स आर बैलेंस्ड। तो जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा है उसे आप सही मान लीजिए, उसे आप लिख लीजिए, फिर माइनस करके बैलेंस निकाल लीजिए। जो भी कम है, जो हमने अपने लेजर वाले चैप्टर में सीखी थी बैलेंसिंग, बिल्कुल वैसे ही होगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ आपकी आएगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फिर नेक्स्ट मंथ की पहली डेट पे आप लेकर जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद द सेम अमाउंट्स। ये याद रखिएगा कि डिस्काउंट कॉलम हमारा बैलेंस नहीं होता। अब ये तो हो गई हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कल हम आपके लिए डबल कॉलम कैश बुक का भी एक क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करिएगा ज़रूर, खुद अटेम्प्ट करिएगा कि आपको हो रहा है, आपसे हो रहा है या नहीं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम पाठशाला पर अवेलेबल कराई जाती है। डेली की PDFs वहाँ डाली जाती हैं, जिससे हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ड्रीम पाठशाला। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। Till then, happy learning. Bye bye.